बेटियां बोझ नहीं, रहमत है। अफसाना। पहले तो इसने नज़रअंदाज कर दिया और सोने की कोशिश करने लगा, मगर कुछ कोशिश के बावजूद जब इसे नींद नहीं आई तो वो शदीद गुस्से में कमरे से बाहर आ गया। वो रिता ही थी जिसे अकेले कमरे में डर लग रहा था। अब इसकी प्यारी अम्मी जान और अजीज़ बहनें नहीं थी जो इसके रोने की आवाज़ पे फ़ौरन उठ के बैठ जाती। अब रिदा अकेली हो गई थी। सहन में बैठी वो रो रही थी जब बाप की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। क्या हुआ है? अब कौन सी क़यामत आ गई है जो तुम नदियाँ बहा रही हो? अब्बू, मुझे डर लग रहा है, अकेले कमरे में नींद नहीं आ रही, रिदा ने रोते हुए बताया। तो क्या करूं? अब मैं रात के इस वक्त पूरे मोहल्ले को यहाँ घर पर जमा कर दूं कि मैडम साहिबा को डर लग रहा है। चली जाती अपनी माँ के साथ तुम भी, लेकिन नहीं, तुमने कहा मेरी जान छोड़नी है। अब उठो, दफ़ा हो जाओ कमरे में, आवाज़ ना आए अब तुम्हारी, वरना घर से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। ये सुनते ही वो कमरे में भाग गई और फ़ौरन कंबल में घुस के मुंह पे हाथ रख के रोने लगी, जबकि राशिद वापस सुकून की नींद सो गया। इसके बाद रिदा के रोने में कमी आ गई। अब वो पहले की तरह नहीं रोती थी। शायद अब वो इन सब चीज़ों की आदी हो गई थी, या ये कह लें कि अब वो किसी हद तक ढीठ हो गई थी कि कोई कुछ भी काम कहता चुपचाप कर देती। रातों को देर देर तक जब इसे नींद नहीं आती तो वो खुद को किताबों में मसरूफ़ रखती। यही वजह थी कि अब इसकी पोजीशन आने लगी। स्कूल में भी वो बस अपने काम से काम रखती। बमुश्किल इसकी एक ही सहेली थी, नाइला। नाइला की अम्मी और सकीना दोनों पड़ोसी भी थे और बहनों की तरह रहती थी, इसलिए रिदा भी सिर्फ इन्हीं के घर जाती। वक्त गुजरता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चे भी बड़े हो गए। राशिद बूढ़ा हो गया। रेहान और आयान ने एफएससी के बाद अपना एक छोटा सा लेदर का बिजनेस शुरू किया जो अब बहुत तरक्की कर चुका था, जबकि रिदा स्कॉलरशिप की मदद से नर्सिंग के लास्ट ईयर में थी। बच्चे अब बड़े हो चुके थे, इसलिए राशिद को अब इनकी शादियों की फ़िक्र थी। वो अब अपने बच्चों की खुशियां देखना चाहता था। अभी बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए इसने सुबह बात करने का सोचा। आज पी का दिन था और रिदा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने में मगन थी, क्योंकि आज इसे और इसकी दोस्त नाइला को जल्दी जाना था। बाहर रेहान और आयान ऑफिस के बारे में बात कर रहे थे जब राशिद ने बोलना शुरू किया। आयान बेटा, दोनों मेरी बात सुनो, बस कर दो हर वक्त ऑफिस ऑफिस। अपना बेख्याल रखा करो, तुम दोनों सलामत होंगे तो बाकी काम भी होते रहेंगे। जी अब्बू, आप बात करें, हम सुन रहे हैं, आयान ने कहा। बेटा, अब जब अल्लाह का शुक्र है तुम दोनों अपने पैरों पे खड़े हो चुके हो, खुद कमा रहे हो, तो दोनों का बिजनेस इतनी तरक्की कर चुका है, मैं चाहता हूँ कि अब तुम दोनों घर के हो जाओ। अब मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं तुम दोनों की शादियां देखना चाहता हूँ। अब्बू, आप भी अजीब बातें करते हैं। अभी हम कौन सा नाखुश हैं? अभी हमारी शादी का कोई इरादा नहीं, और अगर आपको शादी करनी है तो इसकी करें जो इस वक्त किचन में है। इसकी उम्र की लड़कियां दो दो बच्चे संभाल रही हैं और ये एक मैडम साहिबा जिसकी पढ़ाई ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। रेहान के चुप होते ही आयान ने बोलना शुरू किया। अब्बू ठीक ही कह रहा है, ये पढ़ लिख कर इसने कौन सा तीर मार लेना है, यहीं झाड़ू पोंछा करना है। और वैसे भी मर्द तो किसी भी उम्र में शादी कर लेता है, लेकिन लड़की की उम्र थोड़ी सी बढ़ जाए तो फिर इससे शादी कोई नहीं करता। सारी उम्र हमने तो नहीं बिठाना इसे अपने सर पे। जाहिर है कल को हमारे बीवी बच्चे भी होंगे, इसलिए बेहतर यही है कि अब जल्द अज जल्द कोई रिश्ता देखकर इसको रुखसत करें। अंदर काम करती रिदा की आंखों से निकलते खामोश आंसू इस वक्त कोई नहीं देख सकता था। इसके दिल की हालत से सिर्फ इसका रब ही वाकिफ था। जब राशिद ने फिर से बोलना शुरू किया, हाँ बेटा, मैं एक रिश्ता तो है मेरी नज़र में, बस तुम दोनों भी हाँ कर दो तो मैं इनको बुलवा कर बात पक्की करता हूँ। अंदर काम करती रिदा के हाथ साकित हो गए। बचपन से लेकर अब तक वो जिस माहौल में रही है, इस पूरे माहौल ने इसे अंदर तक डरा कर रख दिया था। इसे मर्द ज़ात से खौफ आता था। इस वक्त साकित खड़ी वो
यही सोच रही थी कि एक ज़िंदान से निकल कर मैं दूसरे ज़िंदान में जाने वाली हूँ। वो अब सारे मर्दों को एक जैसा समझने लगी थी। इन्हीं सोचों में वो गुम थी जब रेहान की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। अच्छा अब्बू, अब ये भी बताएं वो बेचारा है कौन जिससे इसकी शादी करने का सोच रहे हैं? अरे बेटा, ये गली के नुक्कड़ पे जो घर है कच्चा सा इसमें रहता है ना, वो अशफाक, मेरी इससे अच्छी खासी सलाम दुआ है। इसी का बेटा है, अगली गली में दुकान है इसकी, कपड़े सीता है, दर्जी है। इसने बात की थी अपने बेटे के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ इनको बुलवा लूँ। तुम दोनों का क्या ख्याल है? आखिर में राशिद ने दोनों की राय मांगी। अब अयान ने बात शुरू की। कौन? वो जो बचपन में ठीक से बात नहीं कर पाता था, हम सब इसे गूंगा बोलते थे। ये कहते ही वो रेहान के हाथ पे ताली मारते हुए हंसने लगा। अरे यार, ये मैडम कौन सा बहुत ज़्यादा बोलती है, ये भी तकरीबन गूंगी ही है। दोनों की जोड़ी परफेक्ट होगी। रेहान के बोलते ही दोनों ने कह के लगाने शुरू कर दिए, ये जाने बगैर के इनकी बातों से किसी का दिल बुरी तरह ज़ख्मी हो रहा था। अगर राशिद दोनों बेटों को सही और गलत और अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाता तो ये ना होता, लेकिन यहाँ तो वो भी अपने बेटों के साथ हंसने में मसरूफ़ था। सारी गलती तो इसी की थी। किचन में खड़ी रिदा ने अपने आंसू बेदर्दी से हाथ की पुश्त से रगड़े। मैं क्यों रो रही हूँ? आज ये सब कोई पहली बार तो नहीं हो रहा। इसने खुद से ये कहा और फिर दुआ के लिए हाथ उठाए। ऐ मेरे अल्लाह, मैं हमेशा की तरह अपना मामला तेरे स्पुर्द करती हूँ। बेशक तू खूब वाकिफ़ है कि क्या मेरे हक में बेहतर है और क्या नहीं। आमीन कहते ही इसने आंसू साफ किए और नाश्ता लिए बाहर आ गई। अभी वो नाश्ता रख के मुड़ी ही थी कि राशिद ने आवाज़ दी और इसके कदम वापस रुक गए। आज तुम कॉलेज मत जाना, तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ लोग आएंगे। रिदा ने कुछ भी कहे बगैर सर हिलाया और वहाँ से चली गई। इसने हमेशा की तरह ये फैसला भी खामोशी से सुना था। ये ना किसी ने इसकी राय मांगी थी, ना इसने कुछ कहा, और अगर कहती भी तो किसने इसकी सुननी थी। इशफाक के बेटे के साथ रिश्ता तय हुआ था रिदा का, जो सिर्फ बाप और दो बेटे थे। बड़ा बेटा जाहिद, जिससे रिदा की शादी होने वाली थी, और छोटा बेटा हैदर था, जो कि पढ़ रहा था। अभी ये लोग ना तो बहुत ज़्यादा अमीर थे और ना बहुत गरीब, लेकिन बाप बेटे पूरे मोहल्ले में अपनी ईमानदारी और अच्छी अखलाक की वजह से मशहूर थे। बहरहाल जुम्मे को रिदा का निकाह तय पाया। इशफाक साहब ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। इनका कहना था कि बस आपने हमें अपनी इतनी प्यारी बेटी दे दी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। नाइला और इसकी अम्मी के साथ जाके रिदा ने चंद जोड़े और कुछ ज़रूरत का सामान खरीदा। जुमे के दिन बिल्कुल सादगी से रिदा का निकाह हुआ था और वो राशिद के घर से जाहिद के घर आ गई। रुखसती के वक्त राशिद ने बेटी के सर पर शफ़क़त से हाथ रखने की भी ज़हमत नहीं की थी और ना ही रिदा को ऐसी कोई खुशफहमी थी, बल्कि घर से निकलते वक्त राशिद ने रिदा को ये ज़रूर कहा था, औरत का असल घर शादी के बाद इसके शोहर का घर होता है, वही रहना अब वही तुम्हारा घर है। अब इसने साफ लफ्ज़ों में ये उसे बताया कि अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद वो अपने नए घर आ गई थी, ये सोचते हुए कि एक कैद से निकलकर दूसरे कैद में जा रही हूँ। आज रिदा और जाहिद की शादी को 1 हफ्ता हो चुका था। यहाँ आकर रिदा के सारे खदशात गलत साबित हुए थे। जब वो नाइला से कहती थी कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, तो नाइला हमेशा इसकी बात को रद्द करती थी। आज इसे समझ आ गई थी कि सब मर्द सच में एक जैसे नहीं होते। इशफाक इसे बेटियों से भी बढ़कर प्यार करता। जाहिद के इखलाक के बारे में जितना इसने आज तक सुना था, वो इससे कई बढ़कर था। इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखने वाला एक मोहब्बत करने वाला इंसान था। वो रिदा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक नई दुनिया है। ये सब इसके लिए नया ही था। औरत को इज्जत देने वाला घराना, औरत ज़ात से मोहब्बत करने वाले लोग। रिदा, बात सुनो। जाहिद अभी फजर की नमाज पढ़ कर लौटा था। वो रिदा जा नमाज लपेट रही थी जब जाहिद ने इसे मुखातिब किया। जी बोले। मैं ये कह रहा था कि तुम नर्सिंग कर रही हो ना? रिदा का दिल एकदम उदास हुआ था। क्यों? वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती थी। इसकी उदासी इसके चेहरे से जाहिर हो रही थी।
कर रही हो नहीं कर रही थी। रिदा ने जवाब दिया, क्यों, क्या किया तुमने, छोड़ दी पढ़ाई? मैंने सुना था तुम बहुत लायक हो और तुम्हें पढ़ने का शौक है। जाहिद ने हैरत से देखा। छोड़ दी क्योंकि अब शादी हो गई तो? आगे वो खामोश हो गई थी। तो क्या हुआ, कितनी ही लड़कियां हैं जो शादी हो जाने के बाद भी पढ़ती हैं, तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती? अब हैरान होने की बारी रिदा की थी। इसने हैरत से देखते हुए जाहिद से कहा, क्या मतलब, मैं पढ़ सकती हूँ? मुझे लगा था आप और बाबा इजाज़त नहीं दोगे, इसलिए मैंने, ये लो, यहाँ तुम इजाज़त ना देने की बात कर रही हो और वहाँ तुम्हारे ससुर जी ने पहले ही मुझे कह दिया था कि इनकी बेटी को नाराज़ करने की या किसी भी काम से रोकने की कोशिश भी करूँगा तो फिर मेरी खैर नहीं है। और अब बीवी के सामने मैं अपने बाप से मार नहीं खा सकता, माजरत जाहिद ने मजाकिया अंदाज में बताया। अच्छा, मतलब कॉलेज जाना स्टार्ट कर दूं? आपको कोई एतराज़ नहीं? रिदा ने एक बार फिर पूछा। नहीं, मुझे एतराज़ नहीं है, बल्कि खुशी होगी। तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि दिल लगा कर पढ़ो। और एक बात और, कल से जाना है या परसों से, ये सोच के बताओ। फिर मैं दुकान पे जाते हुए रोज़ तुम्हें कॉलेज छोड़ दिया करूँगा और वापस भी मैं ही लेकर आऊँगा, ठीक है? अब जाओ, जाके नाश्ता बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहते ही वो कमरे से बाहर चला गया था।